हेलो बच्चों, आज देखिए हम बर्नौली थ्योरम के बारे में बताएंगे कि बर्नौली थ्योरम क्या होती है। देखिए ये बर्नौली थ्योरम है। आपने देखा होगा कि ये एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, इसको कहते हैं वेंचुरीमीटर। इसका नाम क्या है? वेंचुरीमीटर। इसको कहते हैं वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर ये एक यंत्र है, इसको कहते हैं वेंचुरीमीटर। यहाँ से आता है तो यहाँ पर क्या होगा, पानी लिक्विड का प्रेशर बढ़ाया गया, यहाँ लिक्विड ऊपर फ्लो किया गया, इस डायरेक्शन में लिक्विड वेंचुरीमीटर क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, मीजर करते हैं। किससे? मीजरमेंट ऑफ लिक्विड फ्लो ऑफ मेजरमेंट फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड का फ्लो मेजर करते हैं, कितना फ्लो हो गया, मतलब इस पॉइंट पर या ए पॉइंट पर कितना फ्लो हुआ और यहाँ पर बी पॉइंट पर लिक्विड कितना फ्लो हुआ, मतलब पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, इन दोनों पॉइंटों पर फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब B1 बराबर क्वेश्चन और B2 बराबर क्वेश्चन, ये दोनों चीज़ें ज्ञात करेंगे। किससे ज्ञात करेंगे? वेंचुरीमीटर से। तो वेंचुरीमीटर एक उपकरण बनाया गया। यहाँ पर देखिए ये केस नली लगी हुई है, यहाँ पर ये दो केस नली लगी हुई हैं। इसका समतल प्लेट पर सतत प्रवाह किया गया लिक्विड का। इसमें केस नली, यहाँ पर प्रेशर अधिक होगा, जिसके कारण यहाँ पर पानी का केस नली में चढ़ेगा और इसमें प्रेशर थोड़ा कम होगा, क्योंकि क्योंकि प्रेशर इसमें कम क्यों होगा, क्योंकि फ्लो कर रहा है, इसका रेट ऑफ फ्लो अधिक है, क्योंकि यहाँ पतला है, ये हिस्सा कितना है, पतला है, जहाँ क्योंकि लिक्विड का वॉल्यूम तो सेम है, यहाँ से जितना वॉल्यूम यहाँ से क्रॉस करेगा उतना ही वॉल्यूम इसमें क्रॉस करेगा। इसका मतलब यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो अधिक होगा, यानी B2 का वैल्यू ज़्यादा होगी, रेट ऑफ फ्लो अधिक हुई। यही ज्ञात करना है कितना होगा B2। जब यहाँ फ्लो ज़्यादा होगा तो इसकी हाइट, जो केस नली में लिक्विड चढ़ेगा वो भी थोड़ा कम जाएगा, इसमें ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा जाएगा, यहाँ पर प्रेशर अधिक है। ठीक है, तो अब वेंचुरीमीटर का सिद्धांत जो है, प्रिंसिपल किसके आधार पर चलता है, ये हमारा बर्नौली थ्योरम के अनुसार प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बर्नौली थ्योरम लगाते हैं। इसमें बर्नौली थ्योरम है P1, बर्नौली थ्योरम को क्या होती है, बर्नौली थ्योरम होती है P1 प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो GH2 प्लस 1/2 B2 स्क्वायर, 1/2 रो B2 स्क्वायर। ये बर्नौली थ्योरम है, जिसको हम पिछले वीडियो जो बनाया था उसमें आपको हम बर्नौली थ्योरम के बारे में सिद्ध किया था। तो इसमें सूत्र क्या है, P1 प्लस रो GH1 प्लस 1/2 रो B1 स्क्वायर बराबर, ये बर्नौली थ्योरम है। अब देखिए इसमें दोनों में हाइट बराबर है, यानी H1 बराबर H2, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर जो लिक्विड का फ्लो है एक समतल में है, समतल में मतलब यहाँ पर तिरछा नहीं है, समतल में है, इसलिए H1 बराबर H2। अब देखिए इसके बाद में जब हम H1 कोई ऐसी बची है, P1 क्या बचा है इसमें, P1 प्लस 1/2 रो B1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस 1/2 रो B2 स्क्वायर, ये हुआ। ठीक, अब इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो B1, यहाँ पर B2 है ना, B2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो B1 स्क्वायर, ये आ गया मान। ठीक है, ये हमारा मान पक्षांतर करने पर निकला। अब इसके बाद में इसमें कॉमन ले लीजिए। ठीक है, आगे बिगाड़ दें।
यहाँ आप देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें कॉमन ले लीजिए, यानी P1 माइनस P2 बराबर 1/2 रो, यहाँ हो गया B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। ठीक है, B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो प्रेशर है ये P1 इधर है, अब इधर कितना है P2 है। इन दोनों का जो हाइट है, आप देखते हो दबाव, लिक्विड का दबाव जो होता है, लिक्विड का प्रेशर जो होता है, इन दोनों का हाइट के डिफरेंस के बराबर होता है। यानी मतलब P1 माइनस P2 बराबर है रो जी एच। एच कौन सा है, ये वाला एच, मतलब इसमें डिफरेंस यहाँ से P1 है, यहाँ से P2 है, दोनों का अंतर कितना होगा, P1 माइनस P2 बराबर रो जी एच। अब दोनों को बराबर कर दीजिए, तो इसका मान यहाँ रख देंगे, रो जी एच बराबर 1/2 रो B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर। ठीक है, अब रो से रो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब मान क्या आ गया, B2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर बराबर B2 स्क्वायर माइनस B, यहाँ 2GH। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, B1 कॉमन हो गया, B1 स्क्वायर, या B2 स्क्वायर कॉमन मान लीजिए, B1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या लिखेंगे, B2 स्क्वायर अपान B1 स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2GH। ठीक है, अब देखिए सतत कंटिन्यूटी वाला एक सूत्र हम निकाल चुके थे, A1 B1 बराबर होता है A2 B2, जिसमें A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 हो गई, और इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, V1 है। इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, और फ्लो ऑफ वाटर B2 है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, A2, इन दोनों का मान निकाल लीजिए, यानी V1 बटे B2 अपान B1 बराबर हो जाएगा, B2 अपान B1 बराबर A1 अपान A2, ये माना गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब इसमें इसका मान B2 अपान B1 का मान इसमें रख देंगे, इधर बिगाड़ दें। इसको उतार लीजिए कि B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर अपान B1 स्क्वायर। ठीक है, B1 कॉमन लिया, B2 का माइनस 1 बराबर 2GH। अब लिखेंगे B1 स्क्वायर, अब B2 अपान B1 किसके है, B2 अपान A1 अपान A2, यानी A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2GH। अब हो गया B1 स्क्वायर बराबर 2GH, यहाँ हो गया A2 स्क्वायर अपान, यहाँ जो एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, यहाँ जब A2 कॉमन लेंगे तो A1 स्क्वायर हो जाएगा, ये संख्या पलटेगी तो नीचे आ जाएगा ऊपर वाला, A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपान। ठीक, अब यहाँ पर B1 बराबर कितना आ जाएगा, B1 बराबर A2, यहाँ पर इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया, ये अंडर रूट में पहुँच जाएगा 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक, ये निकला हमारा B1 मान। सही, अब जब B1 मान इतना निकला है तो हमारा B2 का मान भी इतना ही आएगा, यहाँ पर A1 A2 जगह पर A1 हो जाएगा। जैसे ये निकाला B1 मान, ऐसे तुम B2 निकाल सकते हो, इसमें कॉमन लेके चल निकाल दिखा दें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर इसके बाद में फिर देखिए यहाँ पर अभी हमने पहले कॉमन लिया था किसका, B1 का कॉमन लिया था, B1 कॉमन लिया, अब कि हम B2 कॉमन ले लें तो B2 स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, 1 माइनस B1 स्क्वायर अपान B2 स्क्वायर बराबर किसके है, 2GH के। ठीक, तो B2 स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, B2 स्क्वायर, इसे मान रख दीजिए, B2 स्क्वायर 1 माइनस A2 स्क्वायर अपान A1 स्क्वायर हो जाएगा।
बराबर है 2GH के। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे B2 स्क्वायर बराबर जैसे इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, B2 स्क्वायर, यहाँ बचेगा नीचे A1 स्क्वायर और यहाँ हो गया A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, बराबर है 2GH के। तो वही B2 को माना जाएगा, यहाँ पर कितना माना जाएगा, A1 अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये निकलेगा रेट ऑफ। यहाँ V1 V2 का मान आ गया। यहाँ इसके मतलब यहाँ पर जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, V1 इतनी होगी। ठीक है, और इसकी यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी, ये इतनी होगी। अब यहाँ पर कितना लिक्विड फ्लो हुआ है उसका वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पर कितना फ्लो हुआ, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। ठीक, बिगाड़ दिया जाए, उतार लीजिए। बिगाड़ दें, अब देखिए रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, AV होता। अब इसे मान रख दीजिए रेट ऑफ फ्लो A1 B1 कितना हो गया, A1 क्योंकि A1 B1 बराबर होता है A2 B2 होता है, तो यहाँ A1 B1 का मान निकाल लीजिए कितना हुआ, यानी A1 B1 का मान हो गया। अब मान कितना रहेगा, देखिए A1 का मान कितना, यहाँ लिखेंगे A1 हो गया, और B1 कितना है यहाँ पर देखिए इसका निकालना है। B1 कितना दिया, A1 A2 अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इतना हुआ वॉल्यूम, इतना हुआ ना, A1 B1 का मान कितना हुआ, इतना। ऐसे A2 B2 निकाल लीजिए तो इसमें कितना हो जाएगा, A1 A2 अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो दोनों का वॉल्यूम सेम आया। यहाँ पर अगर A1 A2 B2 निकाला, A2 ये हो गया, B2 का मान ये हो गया। देखिए यहाँ पर A1 लिख देंगे, यहाँ पर A2 हो गया, यानी B2 का मान कितना निकलेगा, A1 यहाँ पर लिख। बात एक ही है, ये हो गया B2 का मान, यहाँ रख दिया हमने, यहाँ पर रख दिया B1 का मान, तो दोनों सेम है। तो इसका मतलब जितना वॉल्यूम वहाँ से बिंदु A से क्रॉस किया है उतना पॉइंट उतना ही वॉल्यूम B पर क्रॉस किया। ठीक है, बिगाड़ दें। देखिए अब हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब, और इसको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, यह अति आवश्यक है। ठीक, अब रेट ऑफ फ्लो कितना हुआ, रेट ऑफ फ्लो कितना हो गया, A1 A2 अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये रेट ऑफ फ्लो निकला। अब रेट ऑफ फ्लो V1 पर कितना होगा, V1 पॉइंट पर कितना होगा, V1 पॉइंट पर हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो अपान A1, रेट ऑफ फ्लो अपान A1। अब निकाल लीजिए V1 पर रेट ऑफ फ्लो कितना है, ये निकला A1 A2
अपान ये A1 नीचे वाला आ गया, यहाँ क्या लिखेंगे 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये रेट A1 कट गया, यानी B1 का मान कितना निकलेगा A2 अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये रेट ऑफ फ्लो निकाल दिया बिंदु A पर। अब B2 का मान निकाल सकते हैं ऐसे ही, तो B2 बराबर रेट ऑफ फ्लो अपान रेट ऑफ फ्लो अपान A2। रेट ऑफ फ्लो कितना हो गया, यानी B2 बराबर रेट ऑफ फ्लो इतना है, यही है ना A1 A2 अपान A2, ये A2 आ गया इंटू अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ भी A2 कट गया, तो रेट ऑफ फ्लो कितना हो गया B2 में, यानी A1 अंडर रूट 2GH अपान A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। रेट ऑफ फ्लो भी निकाल दिए, मतलब दोनों बिंदुओं पर रेट ऑफ फ्लो, यानी B1 का मान कितना निकला इतना, B2 का मान कितना निकला ये निकला हुआ, रेट ऑफ फ्लो भी निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने आपका वीडियो पूरा कर दिया है। ये बेंचरोमीटर का एक्सपेरिमेंट था और इसमें रेट ऑफ फ्लो निकालते थे। बिंदु A और B पर दो नलियाँ थी, एक सकरी थी एक चौड़ी थी, उसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसके अनुसार हमने वैल्यू ज्ञात कर दी है। तो हमारे चैनल को आप चलिए अगला वीडियो हम बताएंगे दूसरी चीज़ का, उसके बारे में तब तक कल देखेंगे। ठीक।